यस हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। यस, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अभी कैरी ऑन करेंगे क्लास 2 को। यस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट हमने जो प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पढ़ा, अभी तो हमारा फर्स्ट लेक्चर गया है, तो उसमें हमने जो भी पढ़ा वो हम अभी रिवाइज्ड करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशियो हमारा चैप्टर चल रहा था, फंडामेंटल मैथमेटिक्स का। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि रेशियो चैप्टर चल रहा है। इतना कुछ अभी नहीं चला क्योंकि सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो यस, आप सेकंड लेक्चर से ज्वाइन हो सकते हो और फर्स्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट लेक्चर में मिस हो गई थी वो थी फ्रेंड्स कि मुझे आपको साथ में लिखवाना था। फर्स्ट लेक्चर था इसीलिए थोड़ा लिबरल में रही, थोड़ा कैजुअल हम रहे, बातचीत ज़्यादा की। तो फ्रेंड्स अभी हम ठीक से लिखेंगे क्योंकि जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, तो लिखा हुआ होगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो आप इजीली रिवाइज भी कर पाओगे कम समय में, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो फिर वो आपको डायरेक्टली मॉड्यूल में से पढ़ना पड़ेगा और वो मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है वो समझने में, आपको पता ही है कि वो समझने में कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको जो लिखवाती हूँ वो साथ में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको साथ में लिखना है, ठीक है। आपकी नोट पेन लेके आ जाओ। कैलकुलेटर की भी जरूरत में भी पड़ेगी आज, क्योंकि आज मैं थोड़े से एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगी। तो कैलकुलेटर नहीं लिया तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी साथ में ले लो, नोट पेन ले लो, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट से आ जाओ। ये सारी चीज जो मैंने आपको बोली है और हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, आ जाओ। हम और एक और चीज भी आज हम करेंगे कि साथ में पढ़ते जाओगे और मैं आपको मॉड्यूल के पेजेस भी गो थ्रू करवा दूंगी, ताकि आपके माइंड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा। ऑफ कोर्स मैं पढ़ती थी तो मुझे भी डाउट होता था कि हम कोई अदर रेफरेंस बुक में से पढ़ते हैं तो मुझे हमें डाउट होता है कि यार मॉड्यूल में तो ये था, ये यहाँ पे नहीं है, और ये यहाँ पे है, मॉड्यूल में नहीं है, ये कुछ नया है। तो टेंशन मत लो, साथ में मॉड्यूल भी देखते जाएंगे ताकि आपको भी श्योरिटी आ जाए कि यस मॉड्यूल के हिसाब से हम जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, कोई टॉपिक मॉड्यूल में आगे होगा, मैं आपको पीछे पीछे मैं आपको समझाऊंगी, ऐसा आगे पीछे कुछ हो सकता है, बट एक भी पॉइंट्स आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो 100% श्योर रहिए और ट्रस्ट रखिए, ठीक है। मैं वो पूरा मैंने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से मैं जाऊंगी। मॉड्यूल में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट आपका एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर मिस नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? यस, फर्स्ट लेक्चर में ये फर्स्ट पेज है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 40 60 मार्क्स का वेटेज है, 60 मार्क्स का स्टैटिस्टिक का, 40 का मैथ्स का। वो सारी चीजें हमने देखी थी फटाफट से, अभी ये काम कितनी नहीं है। फिर रेशियो चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंड्स अभी नोट पेन लेके आ जाओ। आपको एक चीज यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखी है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, है ना। मैं अच्छे से, टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैं अच्छे से आपको लिखवाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये ठीक है, डेफिनेशन तो अच्छे से है। ये अब हो गया है तो कर ही देती हूँ।
नोट पेन लेके आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग हम देखेंगे। यानी कि डेफिनेशन, फिर हमने देखा था प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी विथ एग्जाम्पल। और फिर टाइप्स। फ्रेंड्स, ये सारा प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए कर रही हूँ कि यार आप अपनी नोट्स में ऐसे लिखो, और आपको पढ़ने में जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो फ्रेंड्स पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगी और क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है ना, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपके फाउंडेशन में तो एमसीक्यू आता है, बट उसके बाद जब आप इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन पे एम्फासिस करने को बोलेंगे आपके जो भी फैकल्टीज होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करता है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग लिख लेते हैं। आपको साथ में लिखना है तो साथ में लिखो, क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। बट जब मैं नया कुछ पढ़ा रही है तो साथ में नहीं लिखने का, बाद में लिखने का। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी लिखने का। तो अभी आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप अभी साथ में लिख सकते हो। रेशियो क्या है? रेशियो इज कंपेरिजन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम यूनिट। यहाँ पे एम्फासिस करना है दो वर्ड्स पे, सेम काइंड, सेम यूनिट। ठीक है ना, आपको पता है कि रेशियो क्या है। रेशियो दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना है, बट दो चीज ध्यान में रखनी है, वो सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट्स के होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। आप नीचे लिखना, अभी यहाँ पे पास में जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आप अपनी नोट में यहाँ पे मीनिंग लिखा, उसके नीचे मीनिंग लिख दो, एंड फिर उसके बाद में एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, जगह नहीं है। एग्जाम्पल मैं वर्ड्स में लिख रही हूँ, ताकि जब आप पढ़ो ना तब आपको ज्यादा समझ में। हाइट के साथ हम किसी की हाइट ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और सेम यूनिट, यानी कि अगर हमने इंचीज में मापा तो हम इंचीज में ही सामने वाले की हाइट इंचीज में ही हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चीज के साथ नहीं कर सकते हैं सेंटीमीटर। समझ में आया? ये एग्जाम्पल लिख लेना। हाइट के साथ हाइट की ही कंपैरिजन होती है, वेट की नहीं होती है। यानी कि सेम काइंड के हुए। समझ में आ गया? ऐसा हो तो मैं लिख दूँ, हाइट के साथ वेट की नहीं हो सकती। ठीक है, आपको ये लिखना है तो भी आप ये लिख सकते हो। और सेम यूनिट्स के होने चाहिए, यानी कि जो मेजरमेंट है, जो बेस है,
वो भी सेम होना चाहिए। इंचीज में हमने एक की हाइट ली है तो दूसरे की इंचीज में ही हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इंचीज के साथ हम सेंटीमीटर में हाइट नहीं नाप सकते क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल लीटर की कंपैरिजन लीटर के साथ होती है, किलोग्राम की कंपैरिजन किलोग्राम के साथ होती है। ठीक है, किलोग्राम की लीटर के साथ नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का बेस यानी कि यूनिट्स अलग अलग हो गए। समझ में आ गया? आप अपनी नोट में ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिख लो एक बार। लिख लो फिर कमेंट कर दो कि लिख लिया। वेलकम चंचल, यस वेलकम एलोजी, आ जाओ। हिमकेश नहीं है क्या आज? ठीक है, लिख लिया। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नीचे ही आपको सब नीचे लिख के जाना है, ठीक है ना? ये रब कर देती हूँ, काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रेशियो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इज टू बी रेशियो ऐसे लिखा जाता है, सिंबल में बोला ऐसे जाता है, ए इज टू बी। ए इज टू बी ऐसे बोला जाता है। और ए और बी को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स। क्या बोलेंगे? टर्म्स। तो ये भी आप लिख लो कि जो भी सिंबल न्यूमेरिकल, कोई भी ए बी, 2:3, 3:4, ये सारे जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। 2:3, 4:5, 6:9, C:D, ये सारे एग्जाम्पल हैं रेशियो के। ऐसे लिखे जाते हैं डबल डॉट करके और ऐसे बोले जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इज टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2:3 है उसमें 2 और 3 को टर्म्स बोलेंगे, यहाँ पे 4 और 5 को टर्म्स बोलते हैं। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल 2:3 हम लेते हैं एग्जाम्पल में, तो इसको 2/3 ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना? वो आपको मे भी पता होगा अगर आप साइंस फील्ड से हो या फिर कॉमर्स फील्ड से हो, तो भी नाइन्थ में मे बी सीबीएसई वालों को ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड में आता है। और बाकी बोर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में भी आता था। तो फ्रेंड्स ये मे भी आपको थोड़ा सा बेसिक का आइडिया होगा कि 2:3 को 2/3 भी बोलता है। ठीक है, 2 को बोलेंगे एंटीसीडेंट, बोला जाता है रेशियो में एंटीसीडेंट टर्म। एंड नीचे वाला जो है उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट जो ऊपर है उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट एंड नीचे जो है उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट।
टर्म, ठीक है। रेशियो की टेक्निकल लैंग्वेज है फ्रेंड्स ये। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें पता है ना पता है क्या फर्क पड़ता है, बट ये थोड़ी फैंसी टेक्निकल लैंग्वेज जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में उसके ऊपर से एमसीक्यू भी आएगा, तब वो ऐसे ही टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम समझ में आ गया रेशियो क्या है, डेफिनेशन भी समझ में आ गई, बट मैं क्यों लिखवा रही हूँ और मैं क्यों खुद लिख रही हूँ। जरूरी हूँ, मैं लिखूंगी तो आप भी लिखोगे, और लिखोगे तो जो टेक्निकल लैंग्वेज की जो टर्म्स है, ऐसे कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट, वो जल्दी याद नहीं आते, तो आप लिखोगे पढ़ोगे बार बार तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगी। तो एग्जाम में जब ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 4 एंटीसीडेंट है, 5 कॉन्सिक्वेंट है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है, तो आप कैसे आंसर लाओगे। फिर जब घर पे आओगे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो 4:5 की बात कर रहे हैं, तब आपको पता है यार ये तो कितना इजी था। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल लैंग्वेज समझनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो वही मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और टेक्निकल टर्म्स को याद रखेंगे, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल भी एक बार लिख लो अपनी नोट्स में। डेफिनेशन के बाद ये एग्जाम्पल लिखी, उसके बाद A:B ये वाला लिख लो, ठीक है। यहाँ से ये 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ, लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मैसेज आएगा कि डन। सो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वो भी हम देखेंगे। बट फ्रेंड्स, अभी मैं अच्छे से लिखवा रही हूँ तो साथ में एक दो एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आए कि नहीं। अगर आ गई है तो प्रैक्टिकल के साथ भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। टेक वन एग्जाम्पल। पेन चेंज कर, 1 मिनट। पेन गिर गई मेरी, स्टाइलस गिर गई। स्टार्ट करते हैं। सोच रही हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दूँ कि यार मेरे कॉन्सेप्ट भी आपने मैंने जो समझा है वो आपकी क्लियर हो जाए और आपको थोड़ा सा इजी भी लगे। फर्स्ट है तो इसलिए, ठीक है। स्टार्ट। एग्जाम्पल है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। ये एंसीडेंट है और ये है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये दोनों टर्म है रेशियो के, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ अभी, फिर सेकंड वाला आपको खुद से करना है। सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि 152 न्यूमेरिक तो सेम है फ्रेंड्स, बट ये ग्राम और केजी दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें ग्राम को केजीस में कन्वर्ट करने का, या फिर केजीस को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब दोनों यूनिट
सेम हो गए तभी हम रेशियो की कंपैरिजन दो क्वांटिटीज की कर पाएंगे, ठीक है ना, तभी हम सही रेशियो ढूंढ पाएंगे रेशियो के डेफिनेशन में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इजी रहेगा कि 2 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। गॉट इट। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 150 ग्राम डिवाइड बाय 2000 ग्राम, ठीक है। दोनों के जो यूनिट्स है वो सेम हो गए, तो अब हम रेशियो में उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और रेशियो को सबसे सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे में लिखा जाता है, इसलिए 0 0 यहाँ पे गया 3 और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाई 40, यानी कि 3:40 इज द रेशियो। समझ में आ गया, बहुत इजी था, अच्छा था। डेफिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। गॉट इट। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? सबसे पहले 2 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, 2000 ग्राम हुआ, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 150 ग्राम और 2000 ग्राम को अब हम कंपेयर एक दूसरे को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम, ठीक है। 150 डिवाइड बाई 2000 यानी कि 3 डिवाइड बाई 40, क्योंकि रेशियो को सिंपलेस्ट वे में लिखा जाता है, इसलिए 3:40 इज द आंसर। गॉट इट। इज देयर एनी डाउट? फटाफट लिख लो, डाउट है तो पूछ लो। लिख लो फिर कमेंट कर देना। ओके डन हो गया। सो अच्छा बाकी है, लिख लो। यस, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्सी की जरूरत में भी पड़ेगी, साथ में कैल्सी ले लेना, मुझे भी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। What is the ratio between 25 minutes and 45 seconds? अभी आप मुझे बताओगे कि इसमें
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यस ये यूनिट से अलग है, एक मिनट में दिया है एक सेकंड में दिया है, तो दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेकंड में। सबसे पहले फ्रेंड्स ये इजी रहेगा, 45 सेकंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 45 सेकंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू 60 कितना होगा, आंसर दो। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है, ठीक है। यस सॉरी यस इरेजर, यस 25 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 25 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होती है एक मिनट में, ठीक है। तो 45 मिनट्स इंटू 16 यानी कि क्या होगा, 25 इंटू 60 यानी कि 1500 1500 हुआ, 1500 सेकंड्स, और ये तो सेकंड्स में ही दिया है। तो अब हम इन दोनों को रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं, 25 यानी कि 1500 डिवाइड बाय 45, ठीक है ना, समझ में आ गया। 1500 डिवाइड बाय, अभी हम इनको सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे, 300 गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 3, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 3 सिंपलेस्ट वे में रेशियो लिखा जाता है, तो 100 इंटू 3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 25 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, इसलिए ये दोनों का जो सेम यूनिट्स है बेस सेम हो गया। फिर हमने दोनों को कंपेयर किया, 1500 डिवाइड बाय 45 सेकंड्स यानी कि 100 डिवाइड बाय 3, क्योंकि सिंपलेस्ट वे मैंने किया, और 100 इज टू 3 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया। लिख लो, ये सारे क्वेश्चन एक बार लिख लो फ्रेंड्स, जब रिवीजन करोगे तो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी आएगी। लिख लो, कमेंट कर दो। अभी 2 एग्जाम्पल, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। यस डन आंसर, यहाँ पे कमेंट आ चुकी है। सो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जो मैंने सेकंड ग्राफ में लिखा था प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी, ये नहीं लिखना है, मैंने आपको अच्छे से लिखा दिया प्रॉपर्टीज। यस यहाँ पे हम बात करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज है, अगर किसी को याद है तो कमेंट करो। 2 प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था।
यस, सब कुछ रब कर दिया है मैंने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यस यस, गुड, वेरी गुड, गुड एफर्ट्स। बट अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अभी समझाती हूँ। तो वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन अनचेंज्ड when the terms of the ratio are multiplied and divided by the same number. The value of ratio, अब हम साथ में लिखेंगे फ्रेंड्स। the value of the ratio आपको भी लिखना है। the value of the ratio remains unchanged। यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि फिर मैं जब एक्सपोर्ट करूंगी तो ये लाइन के बाहर का जो है ना वो नहीं होगा। remains unchanged it is when it is multiplied and divided by the same number। समझ में आ गया? रेशियो अनचेंज्ड, ये पॉइंट्स यहाँ पे गौर करने की चीज है। ये वर्ड्स अनचेंज्ड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। जब वैल्यू ऑफ द रेशियो अनचेंज रहती है, जब दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो रेशियो की वैल्यू सेम रहती है। समझ में आ गया? यहाँ पे टू टर्म्स पे लिखते, समझ में आ गया? दोनों टर्म्स को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ द रेशियो सेम रहेगी। सबसे पहले अभी हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इजी लेते हैं। 2:3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों को 2/3 यानी कि 2 × 2 3 सेम नंबर से दिखा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 2:2 4 और 3:6। तो समझ में आ गया? सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे तो फिर से 2:3 यानी कि जो सेम हमारा रेशियो था वही है आंसर। समझ में आ गया? वैल्यू रेशियो की हमारी सेम रही 2:3। गॉट इट? सेम नंबर से मल्टीप्लाइड, दो नंबर हमने लिया सेम नंबर, दो से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, रेशियो के दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आया। रेशियो का जो वैल्यू है वो हमारा सेम रहा। समझ में आ गया? दूसरा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिवीजन का, ताकि आपका डिवीजन वाला डाउट भी क्लियर हो जाए। थ्री इज टू 9 है। दोनों टर्म को डिवाइडेड बाय 3, दोनों को हमने 3 से डिवाइड किया तो तब क्या आंसर आएगा? 3 = 9। 3 से डिवाइड करेंगे, 3/3, 9/3, तो 1:3 हमारी जो रेशियो की वैल्यू है वो सेम आएगी।
क्योंकि 3:9 को भी सिंपलेस्ट वे में हम लिखेंगे तो 1:3 लिखा जाता है, और यहाँ पे आंसर भी 1:3 आया। समझ में आ गया। अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू सेम ही है। 1/3 करोगे कैलकुलेटर में और 3/9 करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। समझ में आ गया। दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी 0.3333। ठीक है, यानी कि हमने 3 नंबर से ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को हमने सेम नंबर से डिवाइड किया तो हमारा आंसर रेशियो की जो वैल्यू है वो अनचेंज रही, चेंज नहीं हुई, सेम ही रही है। ठीक है, हमने कैलकुलेटर में क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। सो ये वाला एग्जाम्पल भी लिख दो, एक डिवीजन वाला और ये मल्टीप्लिकेशन वाला, समझ में आ जाए। ठीक है, फटाफट से लिख लो, 3 सेकंड में आपको दे रही हूँ। गॉट इट? यस। ओके, आंसर आ गया, डन। सो फर्स्ट वाला भी हो गया प्रॉपर्टी। अभी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो भी मैंने आपको अच्छे से करवाई है, यहाँ पे लिखा भी है, डू द सेम डिनोमिनेटर टू कंपेयर द टू रेशियो। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिखा है वैसा ही लिख दो। 2:3 एंड 3:4 दो रेशियो है। इन दोनों को जब हमें कंपेयर करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2/3 और 3/4 दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। 2 × 4 3 × 4, और 3 × 4 को यहाँ पे 3 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 12 8/12 9/12। समझ में आया? ऐसा हो तो एग्जाम्पल फिर से कैलकुलेट करके मैं समझाऊं फटाफट से। सेम एग्जाम्पल, ठीक है। 2:3 और 3:4 दोनों को सेम करना है तो क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 से, ताकि दोनों सेम हो जाए। और ऊपर भी हमें करना पड़ेगा एज पर फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि नीचे किया तो ऊपर करना कंपलसरी है, तभी रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2:4 करेंगे और 3:4, और यहाँ पे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 एंड 4 × 3। समझ में आया? 4 × 2 8 और 3 × 4 ÷ 12, देन 3 × 3 9 और 4 × 3 12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसलिए अब हम कंपेयर कर ही सकते हैं। 8:12 = 9:12। आप कैलकुलेटर में करके देखना, वैल्यू सेम ही आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल लिख लो। सॉरी, गंदा वाला। लिख लो आप अपनी नोटबुक में, ठीक है। अच्छे से लिखना ट्राई करती हूँ।
8:12 और 9:12। ओके, अभी ठीक से लिखा। सो दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है, इसलिए ये रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और दोनों रेशियो को हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? जब सेकंड की बात कर लेते हैं, सेम डिनोमिनेटर हो तो हम दोनों रेशियो को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि रेशियो के दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो रेशियो की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। गॉट इट? प्रॉपर्टी और उसके एग्जाम्पल दोनों समझ में आ गए? लिख लिया अच्छे से अपनी नोटबुक में? लिख लिया? कमेंट कर देना फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि आगे बढ़ू कि नहीं। अभी हम टाइप्स देखेंगे रेशियो के, जो काइंड जो मैं बोलती हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, उस पे भी बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, 5-6 जितने हैं उसके टाइप्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम टाइप्स देखेंगे, इसके डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल, एंड फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस मैसेज आ गया। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स, डिफरेंट टाइप, काइंड्स ऑफ द रेशियो। ये हैंग हो रहा है। सबसे पहला है, बहुत इजी है, यहाँ पे ध्यान देना अभी फ्रेंड्स, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या है? इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल। इनवर्स को रेसिप्रोकल रेशियो भी बोलते हैं। कैसे? सिंपल, ए इज टू बी अगर हम ले लें तो उसका इनवर्स रेशियो है वो है बी इज टू ए। ठीक है, यानी कि ए डिवाइड बाय बी उसका रेसिप्रोकल रेशियो भी बोल सकते हैं, इनवर्स रेशियो भी इसको बोल सकते हैं। इनवर्स यानी कि उल्टा करना है, तो ए इज टू बी है, उसको बोलेंगे बी इज टू ए, यानी कि बी बाय ए। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूमरिक का। 2:3 है, उसका इनवर्स करेंगे तो 3:2 होगा, यानी कि 2/3, इसका इनवर्स 3/2। समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो। इनवर्स रेशियो समझ में आ गया, यानी कि रेसिप्रोकल रेशियो, सिंपली टर्म्स को इनवर्स कर देना है। जो एंटीसीडेंट है उसको हमें कॉन्सिक्वेंट कर देना है, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको हमें एंटीसीडेंट बना देना है। समझ में आ गया? फर्स्ट को सेकंड टर्म, सेकंड को फर्स्ट टर्म बना देना है। गॉट इट? फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग लाइव है, बट कमेंट्स कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट ही कर रहे हैं। फ्रेंड्स आई विश कि अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे
तो फ्रेंड्स ज़्यादा एक्टिव रहोगे तो एंगेजमेंट ज़्यादा रहेगा तो फ्रेंड्स पढ़ने का मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने का भी। सो फ्रेंड्स आपके माइंड में क्या चल रहा है वो जानना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट है बिल्कुल बिना शर्म रखे कोई भी छोटा सा भी छोटा डाउट है तो शर्म रखे बिना आप इजीली पूछ सकते हो। कोई भी डाउट छोटा नहीं होता, ठीक है ना। गॉट इट। अभी हम सेकंड पॉइंट्स भी, यस यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आ गया है कि लिख लिया है, ठीक है ना। सेकंड है, अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिर मैं लास्ट में आपको सारे लिखवा दूंगी, ठीक है, सारे पॉइंट्स एक साथ में। सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है, लिखना है अभी एक बार प्रीवियस करके लिख लो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मीनिंग क्या है? बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी फैंसी लैंग्वेज, टेक्निकल, वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जाम में यही टर्म्स का यूज होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं टेक्निकल लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ क्योंकि वो भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में मैं श्योरली समझा दूंगी, ठीक है। व्हेन टू रेशियो when two ratio are multiplied together then the ratio is called compound interest। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। when two or more ratio are multiplied together is called compound ratio। टेक वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, दो रेशियो है, तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे सी डिवाइड बाई डी, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए सी डिवाइड बाई बी डी। तो ये हुआ दो रेशियो का कंपाउंड रेशियो। दो से ज्यादा, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल में ले लेती हूँ, आप नीचे लिखना फ्रेंड्स, मैं बाजू में लिख रही हूँ, नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ इसलिए पता नहीं, मैं भी नीचे लिखती हूँ। टू और मोर रेशियो है फ्रेंड्स, ये चीज का ध्यान रखना, दो ही नहीं, सिर्फ दो से भी ज्यादा अगर हुए तो भी कंपाउंड रेशियो बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी, बी सी इज टू डी और ई इज टू एफ है, तो क्या आएगा? ए डिवाइड बाई बी इंटू सी डिवाइड बाई डी इंटू ई डिवाइड बाई एफ। तो कंपाउंड रेशियो इन तीनों का क्या आएगा? ए सी ई डिवाइड बाई बी डी एफ इज द कंपाउंड रेशियो, इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कंपाउंड यानी कि फ्रेंड्स हमने आई थिंक पढ़ा होगा
कि हमारे इंटरेस्ट आते थे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, उसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में भी ये ध्यान में रखो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कंपाउंड रेशियो ढूंढना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। रेशियो का भी रेशियो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहां पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट के साथ, यहाँ पे रेशियो का रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो यहाँ पे जो भी रेशियो मिलेगा उसको बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। सिंपली दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा रेशियो का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उनको बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। लिख लो भी शांति से, दोनों एग्जाम्पल के साथ लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो सभी ट्विस्टेड क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, कोई एक एग्जाम्पल के साथ काम नहीं चलता। लिख लिया? ये भी लिख दो एक। लिख लिया? लिख लिया। तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल क्या पढ़ा? सबसे पहले मीनिंग देखा, फिर उसका भी एग्जाम्पल देखा अच्छे से, ठीक है, ये रहा मीनिंग, फिर उसका एग्जाम्पल, ये सारे यहाँ पे उसके जो टाइप्स है, प्रॉपर्टीज, वो हमने देखा, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज है फर्स्ट वाली, देन है सेकंड वाली, ठीक है, और फिर हमने टाइप्स दो देखे, एक इनवर्स रेशियो एंड एक है कंपाउंड रेशियो। क्या है? कंपाउंड रेशियो। बाकी और चार है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। बट एक और चीज मुझे आपसे दिखानी है आपको, कि एक बार जो भी हमने पढ़ा वो सारी चीज हम एक बार मॉड्यूल में से भी देख लेते हैं। कहाँ पे होगी? मॉड्यूल में से भी एक बार देख लेते हैं।
यस सॉरी फ्रेंड्स, म्यूट किया था मैंने। यस फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू इम्पोर्ट अवर मॉड्यूल जो हमारे इंस्टीट्यूट ने दी है। तो उनमें से भी हम एक बार सब कुछ देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ मिस तो नहीं हुई ना, है? ठीक है फ्रेंड्स, अभी पता नहीं सॉफ्टवेयर बहुत ही लोड ले रहा है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम मॉड्यूल देख लेंगे या फिर लास्ट में मॉड्यूल देख लेंगे। मैं ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखूंगी, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी पड़ेगी, तो इन तीनों लेक्चर का साथ में हम मॉड्यूल में से गो थ्रू कर लेंगे एक बार, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको लेक्चर में मजा आया। ये हमारा सेकंड लेक्चर था। अभी 2-3 लेक्चर और लूंगी और फिर हम मूव हो जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पे, ठीक है? अभी सीए में फाउंडेशन की बैच हमारी अभी हमने लॉन्च की है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आई है। सीए फाउंडेशन के इतने स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, तो उसके कंपेयर में सीए में के ज़्यादा है, तो सीए में की बैच हमने लॉन्च कर दी है। अकाउंट, लॉ एंड इकोनॉमिक्स सीए प्रतीक ठक्कर सर पढ़ाएंगे, और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो ऐसे करके आपके चारों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिफोर 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ। तो आपके जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। आरटीपी, एमटीपी, सैंपल पेपर्स, पास्ट पेपर, वो सब कुछ साथ में हम आपको सॉल्व करा देंगी, तो टेंशन मत लेना। फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से स्कोर करवाने की जिम्मेदारी हमारी फाउंडेशन में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटर में होगे, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप टेंशन मत लेना। जस्ट मैं आपको जो हम लोग आपको जो पढ़ाते हैं उस पर फोकस करो, और जो टास्क देते हैं वो ज़रूर होमवर्क जो आपको दे ऑलमोस्ट वो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद पे करोगे सेल्फ स्टडी, तभी आपको आइडिया आएगा कि यार घर पे कहाँ पे आप अटक रहे हो, और आपको जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट सेशन में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सो होप सो आपको ये लेक्चर में बहुत ही मज़ा आया। आपके फ्रेंड्स हैं जो सीए में फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या फिर सीए फाउंडेशन में दिसंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप उनको रिकमेंड करें और ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आया आप लोगों से मिलके। सी यू बाय टुमारो, ठीक है? बाय बाय।